दोस्तों आता है कि क्या पेटीएम हैक किया जा सकता है? कैन पेटीएम बी हैक? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के पास जो वीडियो पहुंचता है वो एक्चुअली एक दिन लेट पहुंचता है। रिकॉर्ड एक दिन पहले हो चुका होता है। तो दोस्तों इस टाइम ना बहुत सारे र्यूमर फैले हुए हैं पेटीएम से रिलेटेड कि पेटीएम सेफ है कि नहीं है। सो ऐसे मैंने 5-6 क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाई है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मे बी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन जो इस टाइम फैला हुआ है कि गूगल दैट वाई गूगल हैज़ रिमूव पेटीएम फ्रॉम प्ले स्टोर। गूगल ने पेटीएम को प्ले स्टोर से क्यों अनलिस्ट कर दिया? तो दोस्तों इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है। पेटीएम अपनी कुछ एक गेमिंग एप्स जो प्रमोट करता है अपनी ऐप में, उसने उसमें कैशबैक पॉलिसी लॉन्च कर दी थी, जो कि इन टर्म्स ऑफ गूगल का ऐसा कहना है कि वो उसकी पॉलिसी को वॉयलेट करता है। हालांकि पेटीएम ने जो है अपनी आवाज़ काफ़ी बुलंद कर रखी है इस मुद्दे पे, और गूगल पे खुद जो उनका एक ऐप है, पेइंग ऐप है, वो लोग उसमें बहुत सारी कैशबैक पॉलिसीज डालते हैं। सो हालांकि उस चीज़ का सॉल्यूशन निकल आया है और दोबारा से जो पेटीएम है वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था जिसका आंसर मैंने आपको दे दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि इज पेटीएम गोइंग टू शट डाउन? क्या पेटीएम बंद होने वाला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक र्यूमर है। इट इज़ नॉट अ ट्रुथ, इट इज़ टोटली अ र्यूमर। पेटीएम बैन नहीं होने वाला है, पेटीएम बंद नहीं होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या पेटीएम इंडिया में बैन होने वाला है? दोस्तों ये भी एक र्यूमर है। पेटीएम इज़ नॉट गोइंग टू बैन इन इंडिया। हालांकि पेटीएम में चाइनीज़ कंपनी जो है अलीबाबा, उसके 40% शेयर है, उसका इन्वेस्टमेंट है। बट ये चाइनीज़ कंपनी नहीं है तो इंडियन कंपनी। सो इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बैन पेटीएम। सो आप इस चीज़ से बिल्कुल इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेटीएम बंद होने वाला है या इंडिया में बैन होने वाला है। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद पेटीएम टुडे? क्या पेटीएम में आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है? तो दोस्तों जब से ये डीमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद से क्या हुआ है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतने बढ़ चुके हैं, और अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि पेटीएम का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। पहले तो नॉर्मल होता था, फिर इसको मर्चेंडाइज कर दिया गया। तो इस वजह से क्या हो गया कि जो सर्वर है उस पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, जिसकी वजह से कंपनी क्या कर रही है, इसके सिस्टम को अपग्रेड कर रही है, और एक मेंटेनेंस पीरियड चल रहा है जहाँ जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन है या कई बारी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या पेटीएम बैंक सेफ है? इज पेटीएम बैंक सेफ? सो यस, पेटीएम बैंक इज 100% सेफ। इट इज़ एक पॉलिसी है, एक कंप्लाइंट पॉलिसी है, पीसीआई डीएसएस। तो पेटीएम जो है पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंट है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी डिटेल आपकी, जैसे सीवीवी नंबर है, सो पेटीएम कोई भी सीवीवी नंबर आपका सेव नहीं करता है। जैसे ऑटो सेव का ऑप्शन आता है, वो आपका कार्ड डिटेल तो कर लेगा, बट जो मेन चीज़ होती है सीवीवी नंबर जिसके थ्रू आपको ओटीपी मिलता है, वो ये सेव नहीं करता है। ना ही डेबिट कार्ड का करता है, ना ही क्रेडिट कार्ड का करता है। सो इसका मतलब ये है कि पेटीएम बैंक पूरी तरीके से सेफ है। और जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या पेटीएम हैक किया जा सकता है? कैन पेटीएम बी हैक? तो यस, पेटीएम कैन बी हैक्ड। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको हैक किया जा सकता है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम जो है सेफ भी है, ऑन द अदर हैंड कैन बी हैक्ड एज वेल। मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। पेटीएम का जो डेटा है दोस्तों वो 100% एनक्रिप्टेड डेटा है, और 24/7 इस डेटा की मॉनिटरिंग होती है। कोई भी अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उनकी नोटिस में आता है तो ऑटोमेटिकली वो अकाउंट जो है पेटीएम उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसका मतलब पेटीएम पूरी तरीके से सेफ है। हैक हो सकता है बट इट इज़ सेफ। और दूसरी चीज़, अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और सारे र्यूमर्स है मार्केट में कि पेटीएम ट्रांजैक्शन मत करिए और वो सेफ़ नहीं है, आपका पैसा सेफ़ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। र्यूमर्स में मत पड़िए, बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है कि आप पेटीएम की केवाईसी करा लीजिए या कोई अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए, सो ये 100% फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, और इस चीज़ से बच के रहिएगा। पेटीएम कोई भी केवाईसी के लिए किसी को भी कॉल नहीं करेगी। अगर होगा तो आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा जब आप यूज़ करेंगे। बाकी अगर आपकी कस्टमर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली पेटीएम पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे जो भी उनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ही ऑप्ट करिए
किसी कॉल पे रिस्पॉन्ड मत करिए, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो आई होप ये सारी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो गई होंगी और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी दिया होगा पेटीएम को दोबारा से स्टार्ट करने में, यूज़ करने में। सो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को लाइक करिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लेफ्ट साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए तो मेरा असिस्टेंट जो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चला गया है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हasta la vista।